जब मैंने आपको यहाँ देखा, ये बैनर देखा, मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था, मेघा आपका नाम कहाँ है? ऐसा क्यों आपको लग रहा है? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप जैसा डेफिनेटली इसका कैरेक्टर ना मिश्री है, बट दैट डजंट मीन कि ये ही अकेली मेन है और बाकी लोग पीछे। बहुत आउटस्पोकन है, अपने लिए लड़ती है, जैसे आपने अभी बोला मैंने अपने लिए लड़ा वैसे ही वो अपनी बात रखती है। तो आई एम नॉट डूइंग अ सेकंड लीड फॉर श्योर, और मैं विलेन भी नहीं बनूंगी। हम दोनों का बहुत प्यारा बॉन्ड देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं मिश्री की स्टार कास्ट यानी मेघा और श्रुति यानी मिश्री एंड वानी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले श्रुति, आपसे ही शुरुआत करते हैं। कितनी मिठास घोल रही हैं आप लोगों के दिलों में? बहुत सारी बहुत सारी खोलने वाली हूँ। अब तो आई हूँ, अब तो मतलब डेली करूँगी सबके लिए। 3 जुलाई से, हाँ 3 जुलाई से डेली सब मीठा मीठा हो जाएगा एकदम। यार ये बहुत अच्छी बात है। मेघा, आपसे जानना चाहेंगे, जब मैंने आपको यहाँ देखा, ये बैनर देखा, मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था, मेघा आपका नाम कहाँ है? ऐसा क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि मिश्री टाइटल देखो, मिश्री ऐसा नहीं कि मिश्री ही मिश्री है। मिश्री जो है वो है रिश्तों की मिठास, उसको लेकर है। डेफिनेटली इसका कैरेक्टर ना मिश्री है, बट दैट डजंट मीन कि ये ही अकेली मेन है और बाकी लोग पीछे। ऐसा नहीं, हम तीनों का शो है ये, जैसे कि वानी, मिश्री एंड राघव। तो जो रिश्तों की मिठास है, उस चीज़ को हम ज़्यादा हाईलाइट करने वाले हैं आगे जाके शो में, कि वानी और मिश्री की रिश्तों की क्या मिठास है, या फिर वानी और राघव की, या फिर राघव और मिश्री की। तो ये तीनों किरदार इक्वली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप जैसा आपने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, राइट? जब बहुत सारे स्टार कास्ट एक साथ होते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको भी चाहिए वो चीज़ एक आर्टिस्ट के लिए। तो जब आपको ये बोला गया था कि मिस्ट्री में आपको आना है, तो ये एक तरह से सेकंड लीड ही हुआ, राइट? तो आप तैयार कैसे हुई? सेकंड लीड वाली सवाल मैंने भी किया था जब मुझे ये शो का ऑफ़र हुआ था, लेकिन जब उन्होंने मुझे समझाया शो का, जो भी उन्होंने ब्रॉड स्टोरी बताई, सारी चीज़ें बताई, तो ये सेकंड लीड नहीं है, इसीलिए ही मैंने शो लिया है। तो डेफिनेटली सेकंड लीड होता तो मैं भी नहीं करती ऑफ कोर्स। तो आपको ये टाइटल देख के ये टाइटल रोल मैं नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ आप गलत तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि आपने अभी तक मुझे इतना प्यार दिया, जैसे आपने मुझे देखा है, आपको इस शो में मैं वैसे ही दिखूँगी। बस वानी एक जो कैरेक्टर है, मिश्री, वानी और राघव, तीनों का जो शो में इम्पोर्टेंस है, वो वैसे ही आपको मैं वानी की तरह इक्वली इम्पोर्टेंटली मिलने वाली हूँ बाकी शोज़ की तरह। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं पीछे रह गई या मैं सेकंड लीड कर रही हूँ। ओके, चलिए वानी की बात करें। वानी और मेघा कितना मैच करती हैं? एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, ऐसा कुछ? नहीं, आई थिंक वानी और मेघा काफ़ी सेम है, क्योंकि वानी आज की एकदम मॉडर्न आज की लड़की है, तो मेघा से काफ़ी सिमिलर है। सिर्फ एक ही चीज़ अलग है कि मेघा एक्टर है और वानी फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है। बाकी जो चीज़ें हैं, बहुत आउटस्पोकन है, अपने लिए लड़ती है, जैसे आपने अभी बोला मैंने अपने लिए लड़ा वैसे ही वो अपनी बात रखती है और अपने लिए इसलिए पूछा क्योंकि मैं एज अ फैन या एज अ व्यूअर भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपको लोग ऐसे देखेंगे तो पूछेंगे ये सवाल जाहिर सी तौर पर, क्योंकि जब नहीं, अच्छा कि आपने पूछा, मैंने क्लियर हो गया, अपने लिए स्टैंड लिया और मैंने क्लियर किया आपके सवाल को। तो वैसे ही वानी भी अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेती है, और रिश्ते उसके लिए बहुत मैटर करता है। अपने प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकती है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत प्रोटेक्टिव है। आई थिंक मेघा भी वैसी ही है, तो काफ़ी सिमिलर है। और कोई भी प्यार हो, ऐसा नहीं कि वही वाला प्यार, कोई भी प्यार हो, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे बहन भाई हो, या चाहे रोमांटिक वाला बॉयफ्रेंड वाला प्यार, कोई भी प्यार। चलो श्रुति से जाना चाहें, क्या कहना चाहेंगे जब आपको ये पता चला कि आई थिंक ये फर्स्ट लीड के तौर पर है? कितनी एक्साइटमेंट, क्या कुछ कहेंगे, और कैसी आपकी झोली में आई ये मिश्री? मिश्री तो कोइंसिडेंटली मेरे झोली में आ गई। मैं ऑलरेडी एक शो कर रही थी, पर फिर जब मुझे इसका कॉल आया, ऑब्वियसली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कल साथ काम करने की। मैंने कभी कल साथ काम नहीं किया, मेरा फर्स्ट शो है कलर्स के लिए, तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी भी। और खासतौर से मेघा और हाँ, ऑब्वियसली इतने टैलेंटेड लोगों के साथ मुझे काम करने मिला, तो मैं क्यों मना करूँगी। इनसे इतना कुछ सीख सकती हूँ मैं लाइफ में, तो मैं सब अभी चोरी कर लूँगी इनके साथ। चलिए, ये तो अभी से एक्साइटेड है। क्या कहेंगे श्रुति के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? श्रुति बहुत ही टैलेंटेड है, मैं बोलूँगी। मैंने उसके साथ सीन किया है, वो बहुत मतलब अपने एक्सप्रेशंस को लेके बहुत क्विक एक्सप्रेशंस दे सकती है, और बहुत आई थिंक शी इज़ अ वेरी क्विक लर्नर। तो जो भी डायरेक्टर अगर बोलते हैं कि अगर आप कभी भी होते हो, आप कुछ अलग प्रिपेयर करके आते हो एंड डायरेक्टर कुछ अलग चाहते
चाहते हैं आपसे, तो उसमें कुछ कुछ एक्टर्स को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस मामले में श्रुति इज़ वेरी फास्ट, तो फट से वो समझ जाती है एंड करती है, तो शी इज़ ऑलरेडी वेरी टैलेंटेड। बाकी सब अपने अपने जर्नी में कुछ कुछ सीखते हैं, तो आई एम श्योर ये और भी सीखेगी और अच्छी एक्ट्रेस बनेगी। थैंक यू। मथुरा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब फर्स्ट टाइम गई थी आप शूट के लिए? यस, इट वाज मैजिकल, बहुत अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग था। पहली बार मैं गई थी एंड मुझे तो मथुरा कृष्ण भगवान जी की जन्मभूमि है, मतलब इतना तक ही मुझे पता था, ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था। तो जब मैं एक्चुअल जन्मभूमि जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ पे गई, वो सारी चीज़ें देखा, मंदिर में उनका दर्शन किया, राधा रानी के दर्शन किए, तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब आई और बहुत अच्छा लगा। एंड शो के दौरान ही गई थी, तो डेफिनेटली बहुत सारे मैंने ब्लेसिंग्स लिए उनसे, और सब वहाँ बोलते कि आप जो मांगोगे वो मिलता है। तो होपफुली हमारे शो के लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्रुति, जब आपने देखा था मेघा को पहली बार शूट के दौरान या जी मॉक शूट के दौरान, तो फर्स्ट थॉट क्या था कि ये स्टार हैं, या कुछ दिमाग में क्या चला? हाँ, मतलब मैं तो नर्वस थी बहुत ज़्यादा, जैसे मैं भी रहती हूँ, बट इनके साथ जब मैंने लाइंस किया, मतलब रिहर्सल किया, तो मुझे बहुत नॉर्मल सा लगा। ऐसा लगा कि कुछ इतना जैसा लोग सोचते हैं कि बहुत एटीट्यूड होगा, मतलब एक्टर्स पे लोग वही सोचते हैं कि लोग में एटीट्यूड होगा, लोग बात नहीं करेंगे, मे बी वो आपको अच्छे से क्यों नहीं देंगे, लेकिन ऐसा लगा नहीं मेरे को इनके साथ। मैंने ट्राई बहुत किया था टेंट्रम देने को। हाँ, बट नहीं, मुझे लगा था नहीं, परेशान किया मेरे को, फिर मैं बाहर आ गई। उनका रियल अवतार बाहर आ गया अचानक से, तो मुझे मतलब उनके साथ रह के मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। और उनका जब भी कुछ ऐसा सीन रहता है, कि 2 हुआ है सीन, ज़्यादा नहीं हुआ है, बट अभी जितना तक सीन हुआ मैं बहुत कंफर्टेबल है, तो मुझे लगता है कि हाँ ये है तो मेरा सब हो जाएगा, सब सही है। मेघा, जैसा मैंने कहा, आपके सारे शो बहुत हिट रहे हैं और लोगों के दिलों में अभी भी हैं। क्या कहना चाहिए? अभी इमली ऑफर गया है, आपका रिएक्शन? मतलब इमली सीजन 3 जो ऑफर गया है, मतलब आपसे शुरू हुआ था, सेकंड सीजन में आया था, थर्ड सीजन? हाँ, मैंने तो सीजन 2 किया था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था इमली 2 से, तो मुझे तो मतलब अच्छा लगा। मतलब मैं और खुश होती अगर मैं और लंबा करती वो शो, क्योंकि अच्छा हो रहा था। फिर जो भी क्रिएटिव कॉल था उसको सीजन 3 लाना था एंड जो भी था, तो मैं क्या बोलूँ अभी सीजन 3 मतलब इस तरह पे जब अच्छे खासे शो चलते रहते हैं, ऑल ऑफ सडन बंद हो जाता है, तो एज ए एक्टर क्या फील करती हैं आप? नहीं, डेफिनेटली ऑनेस्टली बोलूँगी, बुरा बहुत लगता है जब शो ऑफर जाता है। और जब आप मतलब 1 साल हो गया था शो को और मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत प्यार मिला उस शो से, मुझे बहुत प्यार मिला। तो जब ऑफर हुआ था, ऑफ कोर्स बुरा लगा कि एक अच्छा शो फिर से हम वहाँ से अलग हो रहे हैं। हाँ, वो बॉन्ड, ऑफ स्क्रीन जो बॉन्ड बनती है, ऑन स्क्रीन जो बॉन्ड बनती है, सारी चीज़ों का जो प्यार मिला है, वो चीज़ से आप अलग हो जाते हो, तो बुरा तो बहुत लगता है। अभी भी दिल में है आपके इमली? हाँ, मैं बोलूँगी, अगर सच बोलूँगी तो डेफिनेटली क्योंकि मैं जब ये शो भी मिला था, तो उनके जब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस आए, तो मैं उनको भी बोलती कि यार मैं तुम लोगों को तो बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि उसके बाद तुरंत मैं भी ये शो करने वाली हूँ। तो वो जो सेट का जो मेरा ताज़ा था, सब वो जो बैक स्टोरीज है वो भी इमली की है, अभी इसके स्टोरीज बने नहीं है, तो मैं डेफिनेटली उन लोगों को तो मिस करने वाली हूँ। और आपने सोचा था कि इमली के बाद इस तरह से आपका कमबैक होगा, या फिर आपने कुछ और प्लान किया था? नहीं, ऐसा कुछ मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस कोई पाइपलाइन में कुछ और था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ऑब्वियसली ट्राई तो कर ही रही थी, बहुत सारे 2 एक्चुअली और एक शो भी था, लेकिन ये वाला शो, और मैंने पहली बार तो कलर्स के साथ मैंने कोई काम नहीं किया था, तो कलर्स के साथ मुझे जुड़ना था। काफ़ी बार होते नहीं हुआ है, तो इस बार फाइनली कलर्स के साथ मैं जुड़ी हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम हैप्पी कि मैं ये शो कर रही हूँ। या आप क्या कहना चाहेंगी, जो आप मिश्री घोलने जा रही हैं लोगों के दिलों में, कुछ कहेंगी जो भी आपके अभी बनने वाले हैं फैन? क्या बोलूँ कि बस सब प्यार देना मुझे, एंड इफ़ मेरे से कुछ गलती होगी तो बता देना, मैं उसको बेटर कर दूँगी, वो मैं कर सकती हूँ। मैं फाइनली लास्ट में सच में बताएगी, जो लोग ये समझेंगे कि आप सेकंड लीड, उनके लिए आप मैसेज दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मिश्री जो शो का नाम है, वो इसका जो पीछे की मीनिंग है वो है रिश्तों की मिठास। तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, तो हमारे जो हम लोग जो पुराने ख्यालात, पुराने टाइम में जो हम लोग एक रिश्तों को जो वैल्यू थे वो सब कुछ कम हो गया है, तो उसी चीज़ को लेके स्टोरी है। डेफिनेटली हम लोग कुछ कैरेक्टर्स को लेके एक स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसलिए मैं बोलूँगी यहाँ पे कोई सेकेंड लीड नहीं है। मिश्री, वानी, राघव, ये 3 कैरेक्टर आपको ये रिश्तों की मिठास वाला फील आपको देने वाले इस शो से। तो आई एम नॉट डूइंग अ सेकंड लीड फॉर श्योर, और मैं विलेन भी नहीं बनूंगी। हम दोनों का बहुत प्यारा बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको।
Thank you very much. Thanks a lot and all of you. थैंक यू थैंक यू